आज है 20 जनवरी 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। स्टेशन पर स्वागत के बाद भक्तों को मिलेगा अल्पाहार, मेडिकल के साथ आवास की विशेष सुविधा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले तीर्थयात्रियों का भाजपा रेलवे स्टेशन पर स्वागत करेगी। स्वागत उपरांत उन्हें स्टेशन पर ही अल्पाहार दिया जाएगा। यहां मेडिकल सुविधा भी रहेगी। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने अयोध्या और आसपास के रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इसके बाद भाजपा की व्यवस्था प्रमुख के साथ बैठक। यूपी में 25 को होंगे 806 नव मतदाता सम्मेलन। पीएम मोदी करेंगे वर्चुअली संबोधित। नए वोटर्स को जोड़ने के लिए भाजपा देश भर में एक ही दिन में करीब 5000 नव मतदाता सम्मेलन करेगी। इसी क्रम में 25 जनवरी को यूपी में 806 नव मतदाता सम्मेलन होंगे। इन सम्मेलनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। इन सम्मेलनों के आयोजन का जिम्मा भाजपा के युवा मोर्चों के कंधों पर है। वहीं फरवरी में युवा मोर्चा का राष्ट्रीय सम्मेलन भी कानपुर में होने जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का फोकस नए वोटर्स, महिलाओं और लाभार्थियों पर है। बुजुर्गों, दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं को बड़ा तोहफा। ई कार्ड से रामलला और हनुमान गढ़ी के दर्शन कराएगी योगी सरकार। रामलला के दर्शनों को आने वाले श्रद्धालुओं को राम मंदिर और हनुमान गढ़ी तक पहुंचाने के लिए योगी सरकार ई कार्ड चलाएगी। ये ई कार्ड या गोल्फ कार्ड बुजुर्गों, दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क होगी। इस महत्वपूर्ण योजना को मूर्त रूप देने के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण ने निजी औद्योगिक घरानों को प्रस्ताव भेजा। विकास प्राधिकरण की कोशिश है कि निजी औद्योगिक घराने अपने CSR फंड के माध्यम से अयोध्या में इस सेवा के लिए दान दें। यूपी रोडवेज में 1649 परिचालकों की होगी भर्ती। आज यूपी रोडवेज की बसों में परिचालक बन सकते हैं। परिवहन निगम की ओर से प्रदेश भर में 1649 पदों पर परिचालकों की भर्ती के लिए सूचना जारी कर दी गई। भर्तियां सेवा योजन की मदद से संविदा पर होंगी। भर्ती के लिए इंटरमीडिएट पास होने के साथ ही CCC प्रमाण पत्र जरूरी है। अलीगढ़ सहित यूपी के 5 शहरों में ATS का ऑफिस जल्द। शेरत पुलिस लाइन में 3 मंजिला भवन बनकर तैयार। शासन की मंशा के अनुसार प्रदेश में अलीगढ़ सहित 5 शहरों में ATS ऑफिस बनकर तैयार हो गए और बहुत ही जल्द इनके शुभारंभ होंगे। IG शलभ माथुर ने यहां शेरत पुलिस लाइन के पास बनकर तैयार हुए नए भवन का जायजा लिया और जल्द ही शुभारंभ की तारीख तय कराने के निर्देश दिए। शासन के निर्देश पर अलीगढ़, सहारनपुर, बहराइच, श्रावस्ती, मेरठ में ATS कार्यालय खोलना तय हुआ। इसी क्रम में अलीगढ़ में 3 मंजिला भवन बनकर तैयार हो गया है। गोरखपुर से अयोध्या प्रयागराज के बीच वॉल्वो AC बस सेवा शुरू। गोरक्ष नगरी से श्री राम नगरी, अयोध्या और संगम नगरी की राह आसान होगी। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिवहन निगम ने गोरखपुर और प्रयागराज को अयोध्या धाम से जोड़ दिया। गोरखपुर से अयोध्या और प्रयागराज के बीच पवन हंस वॉल्वो AC बस सेवा शुरू हो गई। गोरखपुर डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद्र ने हरी झंडी दिखाकर बस को अयोध्या के लिए रवाना किया। यूपी के छोटे नगरों में योगी सरकार करने जा रही है ये काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के नगर पालिका और नगर पंचायतों में मौजूद सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर यात्री सुविधाओं का विकास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग की वंदन योजना के तहत विरासत में संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों पर इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं के विकास की योजना है। इसके लिए 50 करोड़ रुपए के बजट के साथ ऐसे स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने और सुधारने का लक्ष्य रखा गया है। नक्शा पास कराने का फीस बढ़ी, महंगे होंगे फ्लैट। आवास विकास परिषद का फैसला। उत्तर प्रदेश आवास विकास ने प्रदेश की अपनी सभी योजनाओं में नक्शा पास करने का शुल्क बढ़ा दिया है। इसमें कुछ मदों में 20% तक कीमतें बढ़ाई गई तो कुछ में इससे अधिक। मानचित्र शुल्क की दरों को कास्ट इंडेक्स से भी लिंक कर दिया गया है। इससे अब प्रतिवर्ष कास्ट इंडेक्स के अनुसार मानचित्र शुल्क की दरें बढ़ जाएंगी। यूपी की जेलों में भी होगी प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण। कैदियों को भी 22 जनवरी का बेसब्री से है इंतजार। सोमवार को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का प्रदेश की जेलों में भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। जेलों में बंद कैदी भी 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जेलों की बैरक में प्राण प्रतिष्ठा दिखाने के लिए LED TV लगाए जाएंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले कैदी विभिन्न सामान तैयार करने में व्यस्त हैं, जिन्हें समारोह के लिए भेजा जा रहा है और जेलों में उनके लिए रामकथा और भजन सुनने की भी व्यवस्था की जा रही है।
3 नए निजी विश्वविद्यालयों का रास्ता साफ, स्थापना के प्रस्ताव को योगी कैबिनेट से मंजूरी। योगी कैबिनेट ने प्रदेश में 3 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि निजी क्षेत्र के तहत जेएसएस विश्वविद्यालय की स्थापना नोएडा में, सरोज विश्वविद्यालय की स्थापना लखनऊ में और शारदा विश्वविद्यालय की स्थापना आगरा में किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अयोध्या में ले सोलर क्रूज का मजा, सीएम योगी ने उद्घाटन कर किया जल विहार। रामनगरी में पर्यटकों के लिए सरयू के जल विहार को सुगम बनाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सोलर क्रूज मारुति का उद्घाटन किया। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी ने हनुमानगढ़ी और श्री रामलला के पूजन दर्शन किए। इस दौरान भारी सुरक्षा बल तैनात रहा। सुबह 11 बजे रामनगरी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में राम भक्त हनुमान और रामलला के दर्शन किए। फरवरी में होगा अदानी समूह के साथ समझौता, सीएम व्यस्तता के चलते बढ़ाई गई डेट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में गीजा में होने वाला कार्यक्रम अब फरवरी के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। इसी कार्यक्रम में अदानी समूह के साथ धुरियापार में सीमेंट फैक्ट्री लगाने का समझौता होना है। वहीं कालेसर 0 पॉइंट पर आवासीय योजना की लॉन्चिंग और लुलु मॉल व दीप एसोसिएट्स को प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया भी अब अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद तेज होगी। बिजली बिल बकाया होने पर भी लोगों को मिलेगा ये लाभ। बिजली बिल बकाया होने पर भी अब कनेक्शन की श्रेणी में परिवर्तन कराया जा सकेगा। इस संबंध में ऑनलाइन सिस्टम में बदलाव कर दिया गया। अब बिजली बिल बकाया होने पर लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना होगा। दरअसल अब तक किसी उपभोक्ता के द्वारा घरेलू या अन्य से वाणिज्यिक या किसी और श्रेणी में अपने विद्युत कनेक्शन को परिवर्तित कराने के लिए पहले पूरा बकाया बिल अदा करना पड़ता था। जवाहर नवोदय विद्यालय का 12 केंद्रों पर होगी कक्षा 6 में प्रवेश के लिए परीक्षा। अलीगढ़ के जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आज 20 जनवरी को परीक्षा होगी। 12 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी। डीआईओएस सर्वदानंद ने कहा कि छोटे छोटे बच्चों को परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। रतन टाटा, अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, मुकेश अंबानी सहित 506 लोग होंगे राज्य अतिथि। देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा, मुकेश अंबानी, महानायक अमिताभ बच्चन, अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी, अभिनेता प्रभास सहित 506 राज्य अतिथि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनेंगे। इसमें बड़ी संख्या में विशिष्ट जनों ने समारोह में आने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है, जबकि अन्य की स्वीकृति आनी अभी शेष है। रामलला के अचल विग्रह का आवरण आज 20 जनवरी को हटाया जाएगा। काशी के आचार्य गणेश्वर द्रविड़ और आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित के निर्देशन में पूजन प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। रामलला के अचल विग्रह को अभी ढककर रखा गया है। आवरण आज 20 जनवरी को हटाया जाएगा। बृहस्पतिवार को ढकी मूर्ति का ही पूजन किया गया। अखिलेश यादव का बड़ा दावा, बोले समाजवादियों की सरकार बनने पर पुरानी पेंशन करेंगे बहाल। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज माफ कर सकती है, तो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन क्यों नहीं दे सकती। समाजवादी लोग जब सत्ता में आएंगे तो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। भाजपा सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां नौकरी और रोजगार मिलना मुश्किल है। सपा से गठबंधन पर लगी मोहर। उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव मद्देनजर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच सीट्स को लेकर सहमति बन गई। सूत्रों के अनुसार आरएलडी 7 से 8 सीटों पर गठबंधन से लड़ेगी। ज्यादातर पश्चिमी यूपी की सीटों पर आरएलडी के साथ सहमति बन गई। सपा आरएलडी के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के बीच बातचीत के बाद सहमति हो गई है। 26 जनवरी को पूरे देश में ट्रैक्टर परेड करेंगे किसान। 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान। किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि हम सभी को मिलकर अपने जनपदों के अंतर्गत आने वाली ग्राम इकाई को मजबूत करना होगा। संगठन में युवा इकाई का कार्य समस्याओं के लिए ज्ञापन देना नहीं है, वो वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ मिलकर कार्य करें। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि हम 26 जनवरी को देश भर में ब्लॉक व तहसील स्तर पर ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। राहुल गांधी के खिलाफ एससी पहुंचा वकील तो भड़क गए जज, ठोक दिया 1 लाख का जुर्माना।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली के खिलाफ लखनऊ की एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे न सिर्फ खारिज कर दिया गया बल्कि जजेस ने वकील को फटकार लगाते हुए उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया। लखनऊ के वकील ने अपनी जनहित याचिका में पिछले साल अगस्त में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने वाली 7 अगस्त की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की थी। बीटेक छात्रा ने इसरो के चंद्रयान प्रोजेक्ट में किया कमाल, पक्की नौकरी में बदल गई इंटर्नशिप। कानपुर की जैनब फातिमा ने इसरो के लिए जो सॉफ्टवेयर अपनी इंटर्नशिप के दौरान बनाया, उसी से चंद्रयान 3 के फोटो हासिल कर सुरक्षित किए गए। बीटेक तीसरे वर्ष की पढ़ाई करते हुए जैनब को इसरो में 3 महीने की इंटर्नशिप मिली थी। उनके शानदार काम ने इसरो में जगह पक्की कर दी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो इसरो में काम करने लगेंगी। जैनब फातिमा चमनगंज की एक तंग गली में साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हैं। राम जन्मभूमि परिसर में एसपीजी ने डाला डेरा, बढ़ाई गई एटीएस कमांडो की संख्या। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के अभूतपूर्व प्रबंध सुनिश्चित किए जा रहे हैं। मुख्य आयोजन स्थल राम जन्मभूमि परिसर में एसपीजी की एक टीम ने डेरा डाल दिया। परिसर में पीएम से जुड़े आयोजन के प्रबंध एसपीजी की निगरानी में हो रहे हैं। परिसर के अंदर से लेकर संपूर्ण रामनगरी में परिंदा भी पर न मार सके, ऐसे प्रबंध सुरक्षा एजेंसीज सुनिश्चित कर रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शुक्रवार को रामनगरी पहुंचकर अटल पेंशन योजना को लेकर सरकार की प्लानिंग, बढ़ेगी पेंशन राशि। केंद्र सरकार की तरफ से कई सरकारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं। इस बार सरकार बजट में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बड़ा तोहफा दे सकती है। इस बार उम्मीद की जा रही है कि सरकार अटल पेंशन योजना की राशि में इजाफा कर सकती है। इस योजना में सरकार की तरफ से मिनिमम पेंशन की गारंटी मिलती है। वित्त मंत्री 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेगी। इस बार के बजट में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए खास ऐलान किया जा सकता है। बदल रहा है गोरखपुर। गोरखपुर शहर के पश्चिमी शोर पर जल्द ही रिंग रोड की सौगात मिलने जा रही है। हार्वर्ड बंधे से होकर माधोपुर बसियाडीह के रास्ते महेसरा पुल तक 4 लेन सड़क के प्रस्ताव को शासन ने सैद्धांतिक मंजूरी दी। फरवरी में रिंग रोड के लिए बजट मिलने की उम्मीद है। यही नहीं, ग्रीन सिटी से माधोपुर बंधे को जाने वाली सड़क भी चौड़ी हो जाएगी। करीब 2 किलोमीटर लंबी ये सड़क 2 लेन में बनाई जाएगी। इन दोनों सड़कों के बन जाने से सोनौली जाने वालों को शहर में प्रवेश करने की कोई जरूरत नहीं होगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन सरकारी और दफ्तरों में हाफ डे पर असदुद्दीन ओवैसी बोली। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन 22 जनवरी को केंद्र सरकार के दफ्तरों में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। इसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये सबका विकास है। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा, बीजेपी शासित राज्य ने ईद मिलाद उन नबी की छुट्टी रद्द कर दी। संवैधानिक अथॉरिटी ने शुक्रवार को होने वाली नमाज के लिए मिलने वाले 30 मिनट के ब्रेक को खत्म कर दिया। ये सबका विकास है, लेकिन किसी के लिए तुष्टीकरण नहीं है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।